तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप करती हूँ अच्छे होंगे। तो जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था इंपॉर्टेंट ओवरहेड्स का, उसका हम आज मेथड 2 करने वाले हैं, जो कि है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो गाइस, ये वैसे तो ये बहुत इजी है। अगर आप थोड़ा ध्यान से इसको समझोगे तो बहुत इजी है ये वाला टॉपिक। और क्योंकि इसमें देख ही सकते हैं आप, इसका नाम ही रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, तो इसका मतलब आपको नाम से पता चल ही रहा होगा कि इसमें कुछ ना कुछ रिपीट हो रहा है बार बार। तो हम देखते हैं कि क्या है इसमें। सबसे पहले आपको ऐसे कॉलम बनाने होंगे, ऐसे प्रोडक्ट डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट के। प्रोडक्ट डिपार्टमेंट के 3 वो दिए होंगे आपको ABC, और सर्विस डिपार्टमेंट के आपको 2 दिए होंगे। आप उसको XY या जो भी ले लो। ये मैंने लिख दिया ऊपर P1 P2 P3, और सर्विस डिपार्टमेंट के S1 S2। उसको हमने ABC और XY ले लिया। तो ABC और XY। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इसमें स्टार्ट पता है कहाँ से करना है। सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन में दिया होगा ना, ओवरहेड्स एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमने सबसे पहले वही उठा लिखना है इसमें, और कुछ नहीं करना। सबसे पहले हमने लिखा, ये हमारा क्वेश्चन, हमें ये दिया हुआ है ऊपर, ये हमने लिख देने सारे लाइन वाइज। 6 लाख जो हमारी वैल्यू है उसको हम लिख देंगे। 6,50,000। उसके बाद है हमारी 6 लाख। उसके बाद आती है हमारी 5 लाख। उसके बाद 2 सर्विस डिपार्टमेंट है, उसकी हमारे 1,20,000 और 1 लाख। तो हमने सारी वैल्यू लिख ली, 1 लाख। उसके बाद हमें ऐड करना है ओवरहेड्स इसमें। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि मतलब जो हमें ये दिया हुआ है ना, इसमें परसेंटेज सर्विस डिपार्टमेंट की, हमने वो उससे करना है। तो सबसे पहले जो हमें परसेंटेज दी हुई है 30%, 40%, 20% और 10%। या तो आप इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लो, या फिर आप इसको ऐसे ही कर देना। मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको रेशियो में कन्वर्ट करना ही है, पर अगर आप कर लोगे तो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, मतलब थोड़ी छोटी वैल्यू हो जाएगी। तो सबसे पहले आप इसको रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद रेशियो में कन्वर्ट करने के बाद इसको आप यहाँ पे लिख लिया। और उसके बाद हमने रेशियो में यहाँ लिख ली, ऐड करना है अब हमें। तो जो अब इसमें ना हमें रिपीट करना है, जैसे कि जो फर्स्ट सर्विस डिपार्टमेंट। तो अब हमारा जो 1,20,000 है उसको हमने इस रेशियो में बांटना है। ये मैंने साइड में आपको दिखाया हुआ है थोड़ा सा, वैसे देख लेना आप। या तो 1,20,000 मतलब 30% भी कर सकते हो, या फिर 3/10 भी कर सकते हो, सेम ही चीज़ है। और आगे बैस को उसको 40%, उसको 20%, और इसको S2 को 10% में बांटना है। मतलब रेशियो के उससे भी कर सकते हो, या फिर परसेंट में भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है वो, जैसे आपको करना है। उसके बाद आपने S2 की मतलब रेशियो बनानी है। वही मैं तो छोटा, मतलब ताकि थोड़ा छोटा नंबर आ जाए, इसलिए मैंने रेशियो बनाई है, वरना आप ऐसे परसेंटेज में भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है वो। उसके बाद इसकी रेशियो बनाए 1:5:2। उसके बाद रेशियो बना के अब जो हमारे पास S2 की रेशियो बन गई हमारे पास, ये 1:5:2। उसके बाद हमने यहाँ पे फिर से ऐड करते रहना है। मैंने बोला ना आपको, ये रिपीट होता रहेगा। तो अब इसमें हमने S2 के ओवरहेड को ऐड करना है। ऐड ओवरहेड ऑफ रेशियो लिखनी है हमारी, जो आई थी 1:5:2। उसके बाद हमारे को यहाँ पे, ये तो हमारा 0 हो गया था, यहाँ पे हमारा बचा 88,000। फिर हमने नीचे ब्रैकेट में उसको लिख देना है 88,000 को। अब हमने 88,000 को बांटना है इस रेशियो में, जो ये हमारी S2 की रेशियो है। फिर हमारा जो भी आएगी वैल्यू, ये हमारी आ गई है ये प्राइमरी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की वैल्यू हमारी आ चुकी है। उसके बाद यहाँ पर हमने चारों को रेशियो में बांट दिया। अब जो 88,000 है, प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा हमारा, मतलब 0 बच जाएगा। 88 को 88 से करेंगे तो ये 0 बच जाएगा। ये बचा हमारा 17600। अब हमें इसको ब्रैकेट में ले लेना है, और हमें फिर से करना है ये दोबारा से ऐड। और हाँ, ये वाला मतलब इसलिए रिपीटेड मेथड है क्योंकि हम इसको तब तक रिपीट करते रहना जब तक हमारे दोनों सर्विस डिपार्टमेंट है उसकी वैल्यू 0 ना आ जाए। तब तक हमें ये करते रहना है जब तक 0 नहीं आ जाती इसकी वैल्यू। इतना ध्यान रखना है कि दोनों सर्विस डिपार्टमेंट है उनकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो अब जो 17600 है उसको हमने
S1 मतलब सर्विस डिपार्टमेंट, पहली वाली सर्विस डिपार्टमेंट की रेशियो में बांट दिया। हमारा आ गया 5820 7040 एंड 3520। और हमारा S2 क्या आ गया 1760। और हाँ, ये भी ध्यान रखना कि अगर आपकी जो वैल्यू है अगर वो आपके पॉइंट्स में आ रही है तो आप उसको राउंड ऑफ कर लेना, पॉइंट्स में मत छोड़ना, क्योंकि इसमें अगर आपने पॉइंट्स में छोड़ दिया तो ज़ीरो आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए उसको राउंड ऑफ कर लेना फिगर को। इसमें मेरी भी बहुत ज़्यादा फिगर आ रही थी, उसमें पॉइंट्स में आ रही थी, तो मैंने उसको राउंड ऑफ करके लिया। और यहाँ पे जो ये ऊपर वाले में ब्रैकेट नहीं आना था, नीचे वाले में ब्रैकेट आना था, वो मैंने गलती से ऊपर वाले में लगा दिया था। तो अब मेरा आया 1760। हम दोबारा से रिपीट करेंगे। अब एड ओवर हेड्स ऑफ S2 जो हमने रेशियो बनाई है वो लिखती। अब 1760 को हमने रेशियो में बांटना है, ये वाली 1:5:2 की, या फिर आप 1760 मतलब 10% 20% जो ये है वैसे भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। तो आप देख रहे हो हमारे नंबर छोटे होते जा रहे हैं, जैसे जैसे हमारे नीचे नीचे आ रहे हैं तो वैल्यू छोटी होती जा रही है। तो हमारा आया 176352 880 और लास्ट है 352। अब फिर से इसको हमने वो किया, ये दोनों हमारा ज़ीरो जाएगा 352। अब हम 352 को बांटेंगे, जिस चीज़ को हमने बांटना है उस चीज़ को हम ब्रैकेट में ले लेंगे। जैसे 352 बांटा, अब हमने उसको ब्रैकेट में ले लिया। अब दोबारा से ऐड करेंगे ओवरहेड्स ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट 1 का X का 3:4:2:1। 352 को बांटना है इसमें, आ गया 106। ये मेरा पॉइंट्स में आ रहा था तो मैंने इसको राउंड ऑफ कर लिया। आप भी राउंड ऑफ कर लेना ताकि आपको आगे कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत ना हो और आपका ईज़िली आ जाए ज़ीरो आंसर सर्विस डिपार्टमेंट में। और बार बार रिपीट इसलिए हो रहा है क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट में हमारे को ज़ीरो चाहिए होता है एंड में, और हम इसलिए रिपीट भी करते हैं क्योंकि जो ये S1 जो हमारा S1 है X है, मतलब वो सर्विस Y को दे रहा है सर्विस, और जो Y है वो X को सर्विस दे रहा है। तो इसलिए ये दोनों सर्विस देते रहते हैं, इसलिए ये रिपीट होता रहता है, एक दूसरे को सर्विस देते हैं इसलिए रिपीट होता रहता है, इसलिए इसका नाम रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड होता है। तो अब हम करेंगे 35 है। अब देखिए हमारे कितनी छोटे वैल्यू आती जा रही है। अब इसको हमने वैसे ही करते रहना जो भी आएगा, मतलब हमारा देखिए कितनी छोटी, ये भी मेरा पॉइंट्स में आ रहा तो मैंने इसको राउंड अप कर लिया था। अब ये मेरा 7 आ गया। हम दोबारा से रिपीट, आपको ये पता चल गया ना, हम रिपीट करते रहना है, एक बार S1 की रेशियो लगा के एक बार S2 की रेशियो लगा के रिपीट करके। उसके बाद हमारा ये देखिए 1 आ गया, हम 1 को बांट रहे इस रेशियो में, तो ये आया 0 0 1 और 0। अब ये देखिए हमारा 0 0 आ गया सर्विस डिपार्टमेंट। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म कर देंगे, मतलब इसके आगे हमने दोबारा रिपीट नहीं करना है। अब देखिए सर्विस डिपार्टमेंट में दोनों में हमारा 0 आ गया तो हम इससे आगे नहीं करेंगे। अब जो हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उन तीनों का हम टोटल कर लेंगे, फिर जो भी हमारा आंसर आएगा उन तीनों को टोटल करके सर्विस डिपार्टमेंट हमारा 0 हो जाएगा, और जो है ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। बस इसके आगे हम कुछ नहीं करना, बस इतना सा है ये क्वेश्चन। आप एक बार दोबारा से देख सकते हैं, मतलब बहुत ईजी है, अगर आप ध्यान से समझो तो बहुत ज़्यादा ईजी है, बस और कुछ नहीं करना, भाई इतना सही है ये हमारा सेकंड पार्ट। और ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। होप करती हूँ आपको समझ आया हो।